नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में। आज हम भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग की गहराई में उतरेंगे। यह अध्याय अर्जुन के 3 सरल परंतु गहरे प्रश्नों से शुरू होता है और हमें बताता है कि हमारा पूरा जीवन, हमारी साधना, हमारा आहार, हमारा त्याग, हमारी तपस्या, सब कुछ हमारी श्रद्धा से निर्धारित होता है। अर्जुन पूछते हैं 1. जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर भी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी स्थिति सात्विकी, राजसी या तामसी कौन सी है? 2. भोजन में लोगों की श्रद्धा कैसे भिन्न होती है? 3. तप और दान भी तो अलग अलग होते हैं ना? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विक, राजस और तामस। और यही श्रद्धा मनुष्य के स्वभाव को बनाती है। यही श्रद्धा तय करती है कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग की ओर जाएगा, भोग विलास की ओर या अधोगति की ओर। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? सप्तदश अध्याय चीख चीख कर बताता है कि जीवन का उद्देश्य है अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाना, शुद्ध करना और परमात्मा में अटल करना। जब तक श्रद्धा अशुद्ध है, तब तक तुम्हारी सारी पूजा, सारा दान, सारा तप व्यर्थ है। फल की इच्छा से किया गया दान भी व्यर्थ है, दिखावे का तप भी व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, ओ तत्सत, ये 3 शब्द ब्रह्म के वाचक हैं। प्राचीन काल से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ इन्हीं से प्रतिष्ठित हुए, इसलिए औ कहकर ही यज्ञ, दान, तप प्रारंभ करना चाहिए। जो बिना फल की आशा के केवल परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है, वही सात्विक है, वही जीवन सफल है। तीनों प्रकार की श्रद्धा का सार। सात्विक श्रद्धा, जो ब्रह्म, देवता, गुरु और शास्त्रों में अटल विश्वास रखती है। ऐसे लोग सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक तप करते हैं, सात्विक दान करते हैं। उनका जीवन मुक्ति की ओर बढ़ता है। राजसी श्रद्धा, फल की इच्छा से पूजा, दिखावे का तप, मान बढ़ाई के लिए दान। ये लोग स्वर्ग भोग कर लौट आते हैं पर मुक्ति नहीं पाते। तामसी श्रद्धा, भूत प्रेत, जादू टोना, मांस मदिरा, हिंसा में विश्वास। ये लोग नरक और पशु योनि में जाते हैं। जीवन के 4 महान उद्देश्य इस अध्याय में छुपे हैं। 1. श्रद्धा को शुद्ध करो, यही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका आधार है। 2. हर कर्म में और तत्सत का स्मरण करो, इससे कर्म बंधन नहीं बनते, मुक्तिदायक बन जाते हैं। 3. फल की आशा छोड़ दो, केवल कर्तव्य करो, परमात्मा को समर्पित करो। 4. सात्विक जीवन अपनाओ, आहार, विहार, विचार सब सात्विक बनाओ, यही परमात्मा तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। दोस्तों, गीता का 17वां अध्याय हमें चेतावनी भी देता है और मार्ग भी दिखाता है। यह बताता है कि बिना श्रद्धा के कोई भी साधना पूरी नहीं होती, और श्रद्धा अगर गलत जगह लग गई तो सारा जीवन व्यर्थ। इसलिए आज से संकल्प लो, मेरा आहार सात्विक होगा, मेरा तप सात्विक होगा, मेरा दान सात्विक होगा और मेरी श्रद्धा केवल श्री कृष्ण में अटल होगी। ओ तत्सत, ओ तत्सत, ओ तत्सत। दोस्तों, अगर ये ज्ञान आपको छू गया, अगर आप भी अपने जीवन को सात्विक और दिव्य बनाना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, ताकि गीता का एक एक अध्याय आपके जीवन में उतरे। कमेंट में जरूर लिखें, ओम तत्सत और जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।